नमस्कार बच्चों। आज हम पहला पाठ बाल महाभारत की कथा से देवव्रत उसके सार के बारे में जानेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास की देन है। यहाँ हम महाभारत कथा नहीं पढ़ रहे हैं, उसका लघु रूप पढ़ रहे हैं, संक्षेप में उसे पढ़ रहे हैं। यह कथा उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को और बाद में अपने शिष्यों को कंठस्थ कराई थी। तो पाठ जो देवव्रत है उसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। मोहना, मोहना का अर्थ होता है आकर्षित करना। दूसरा है अज्ञात, अज्ञात का अर्थ होता है जिसके बारे में पता ना हो। तीसरा है अभिनय, अभिनय का अर्थ होता है नाटक। चौथा विख्यात, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, जिसे सभी जानते हैं। स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है अपने आप, खुद। फिर है छठा प्रचंड, प्रचंड का अर्थ होता है तेज। चलिए आगे देख लेते हैं। पाठ 1 देवव्रत सार। आप पाठ अवश्य पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर हम पाठ के सार को आपको बता रहे हैं। पाठ का आरंभ सुंदर युवती गंगा को देखकर राजा शांतनु के गंगा पर मोहित हो जाने से होता है। तो आप सभी जानते हैं गंगा का जो विवाह हुआ है शांतनु के साथ हुआ था। राजा ने गंगा की शर्त मानकर, गंगा ने विवाह से पहले राजा शांतनु से एक शर्त रखी थी कि वह कभी भी गंगा से यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, या उन्हें किसी कार्य से रोकेंगे नहीं। इस शर्त के आधार पर ही गंगा ने राजा शांतनु से विवाह किया था। और गंगा ने कहा था कि यदि वह कभी भी उनसे कोई प्रश्न पूछेंगे या उन्हें कुछ भी करने से रोकेंगे तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी, फिर वह उनके साथ नहीं रहेंगी। तो ऐसा होता है कि गंगा के 8 पुत्र होते हैं और गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु इसे देखते थे, लेकिन कभी भी इस बारे में कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि उन्हें शर्त याद थी कि जैसे ही वह प्रश्न पूछेंगे या रोकेंगे गंगा को, तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने के लिए जा रही होती है, तब राजा शांतनु से रुका नहीं जाता है और वह गंगा को रोक देते हैं। तब गंगा उन्हें कहती है कि आपको शायद अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, मुझसे नहीं, इसीलिए आप शर्त को भूल गए हैं। और ऐसा कहकर गंगा अपने 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर राजा शांतनु को यह कहकर चली जाती है कि बड़ा करके, इसका पालन पोषण करके मैं इस पुत्र को आपको सौंप दूंगी। और गंगा राजा शांतनु के जीवन से चली जाती है। यही बच्चा आगे चलकर, जिसे गंगा अपने साथ ले गई थी, जो राजा शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र था, भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध होता है, विख्यात होता है। उसका जो नाम था वह देवव्रत था, लेकिन बाद में उसका नाम भीष्म पितामह पड़ गया था। तो अगले पाठों में हमें पता चलेगा कि उसका नाम भीष्म क्यों पड़ा। इस पाठ के आगे का सार इस प्रकार है कि एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे खड़े हुए थे और देखते हैं कि एक गठीला युवक बाणों की बौछार से गंगा के तेज वेग को, नदी का जो तेज वेग है उसे रोक देता है। और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं शांतनु कि ऐसा बलशाली, शक्तिशाली कौन है। तभी गंगा वहाँ आती है और बताती है कि यह हमारा पुत्र देवव्रत है। तो इसी आधार पर पहले पाठ का नाम देवव्रत रखा गया है बच्चों। और वह बताती है कि इस देवव्रत में क्या क्या गुण है, हमारे इस पुत्र में क्या क्या गुण है। तो कहती है कि शास्त्र ज्ञान में यह शुक्राचार्य के समान है और रण कौशल में परशुराम के समान है। कुशल योद्धा है भी है यह एक, और चतुर राजनीतिज्ञ भी है। तो गंगा ने उसकी परवरिश इस प्रकार की थी कि वह एक उत्तम राजा और एक बलशाली युवक बन सकता था। और ऐसा कहकर गंगा राजा शांतनु को उस पुत्र को सौंप देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। चलिए इस पाठ को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। छात्रों, इसके अतिरिक्त भी इसके प्रश्न उत्तर बनते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे पाठ का सार पुनः आप दोहरा सकते हैं। तो पहला है कि राजा शांतनु का पहला विवाह किसके साथ हुआ था, क्योंकि राजा शांतनु का एक और विवाह हुआ था, आगे आने वाले पाठों में आपको पता चल जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न के रूप में लिखा गया कि उनका पहला विवाह किनके साथ हुआ। तो राजा शांतनु का पहला विवाह गंगा के साथ हुआ था। फिर प्रश्न 2, गंगा ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी। तो अभी हमने पाठ के सार में ये समझा था कि गंगा ने यह शर्त रखी थी कि आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, ना ही मुझे कभी किसी कार्य से रोकेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, राजा शांतनु को वो कह रही थी, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रश्न 3, राजा शांतनु गंगा तट पर किसे देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं और क्यों। तो राजा शांतनु एक सुंदर और गठीले युवक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो गंगा के प्रचंड वेग को अपनी बाणों की बौछार से रोक देता है। ऐसे ही प्रश्न 4, गंगा ने राजा शांतनु को देवव्रत के बारे में क्या बताया। तो वही देवव्रत में क्या गुण थे या देवव्रत कौन क्या क्या कर सकता था, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो उन सबका उत्तर ये होगा कि गंगा ने कहा यह हमारा 8वां पुत्र देवव्रत है, यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य है और रण कौशल में परशुराम के समान है, यह एक कुशल योद्धा है और चतुर राजनीतिज्ञ भी है। इसके अतिरिक्त भी इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको वो समझ आ जाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ।